शौकत साहब, सवालात बहुत सारे हैं और कुछ हो सकता है तल्ख भी हो। दोनों की लोकेशन है 7, 8, 9 इसके माँ की नंबरों की है। सही कह रहे हैं ना, 2 मरतबा मैं लाया हूँ, कोई और लाया है क्या ज़हीर एंड कंपनी को? देखिए मेरी बात सुने शौकत साहब, बात सुने आप मेरी। वो सारा कुछ आपको बताएं तो मुल्ज़िम कौन हमें लेके देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दुआ ज़ारा अभी तक बाज़ियाब नहीं हो सकी, ज़हीर को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका और इसके साथ साथ जो ज़िम्मेदारान थे, सहूलतकार थे, वो भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस के पास वो तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं, तमाम तर हकीकतें मौजूद हैं, तमाम तर सबूत मौजूद हैं, जिनको सामने रखते हुए गिरफ्तार करना फौरी तौर पर उसके लिए लाजिम है। अभी तक पुलिस ऐसा करने में नाकाम रही है। पुलिस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी असना के अंदर ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त जिब्रान नासिर साहब, मेहदी काज़मी के वकील, और इस वक्त पुलिस तमाम तर जितने कंसर्न लोग हैं वो इससे नफ़ी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी हवाले से आज मैंने मदऊ किया है इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, शौकत शेहानी साहब को, जिनका खासा जिक्र हो रहा है और जो इस वक्त इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जिन पे तमाम तर नज़रें इस केस से जुड़ी हुई लगी हैं। वेलकम टू द शो शौकत साहब। शौकत साहब, सवालात बहुत सारे हैं और कुछ हो सकता है तल्ख भी हो। आप प्लीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उन तमाम का ऑनेस्टी से जो है वो आंसर देंगे। सबसे पहले मेरे आपसे सवाल ये है कि आपके पास बहुत सारे शवाहिद हैं, तमाम तर चीज़ें चीख चीख कर ये कह रही हैं कि आपको उन्हें गिरफ़्तार करना है। उनकी ज़मानत जो है, हिफाजती ज़मानत, उसकी भी मुद्दत पूरी हो चुकी है, वो भी एक्सपायर हो चुकी है। सो शवाहिद, ज़मानत और इस केस से जुड़े जितनी हकीकतें हैं, आपने अभी तक गिरफ्तारी के लिए क्या किया, क्यों गिरफ्तार नहीं किया? क्योंकि अभी बोर्ड ने अंडर एज चाइल्ड एक्ट जो सिंध का वो लागू होता है 363 साबित हो गया है। ज़हीर का लोकेशन वक़्ए वाले दिन जो है ना उसका नंबर मैच कर रहा है 16/4 को। वैसे अच्छा, अब ज़हीर की लोकेशन 16 तारीख को, यानी कि जब दुआ ज़ारा अगवा हुई थी, वो आ रही थी उसी दिन की उसी जगह की, ये आप भी कह रहे हैं। अब सवाल मेरा ये है कि ये मालूमात आपको अभी पता लगी है, रिसेंटली आई आपके पास, या पहले भी थी आपके पास इन्फॉर्मेशन? नहीं, के वकील ने थ्रू जज साहब के कोर्ट ने एप्लीकेशन दी थी जिसमें नंबर दिए थे। इन नंबरों पे जो है ना लोकेशन दी जाए, एक तो ज़हीर के नाम पे था, एक उसके माँ के नाम पे था। दोनों की लोकेशन जो है ना स्पेशली ज़हीर का नंबर 16 तारीख को जो है ना उसी एरिया में आ रहा है जिस टाइम पे लड़की घर से निकली है। खबर ये भी है, मेरी सुने शौकत साहब, खबर ये भी है कि लोकेशन जो है वो खाली ज़हीर की नहीं आ रही थी, ज़हीर के बड़े भाई शब्बीर की भी आ रही थी, उसकी वालिदा की भी आ रही थी। ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। इनकी लोकेशन आ रही हैं आपके पास? हमें 2 नंबर दिए जो इसके वालिदा और ज़हीर का है। दोनों की लोकेशन है 7, 8, 9 इसके माँ की नंबरों की है, तो 16 को भी इसकी नंबरों की है। आ गई है। शब्बीर का बहुत नाम लिया जा रहा है। आप जानते हैं शौकत साहब इस सारे मामले के अंदर उसका कितना अहम रोल है। उसकी CDR भी जो है वो एक सहाफ़ी सामने लेके आए। आप मुझे ये बताइए कि शब्बीर की CDR की मालूमात और शब्बीर से रिलेटेड जो मालूमात है, यानी उसकी लोकेशन से मुताल्लिक है, कोई हैदराबाद कह रहा है, कोई उस घर के मेहदी काज़मी के घर के पास की लोकेशन कह रहा है। कहाँ था शब्बीर आपकी मालूमात के मुताबिक, कुछ बताएंगे? भाई आप जो केस के मुतालिक पूछ रहे हो बस वो पूछो, आगे डीप में नहीं जाओ, मैंने वो बता दिया। आप चले हम शब्बीर की मालूमात छोड़ देते हैं। बहुत सारी मामलात जो हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव है, मुमकिन है आप शेयर ना कर सकें और हो सकता है आपको शेयर भी ना करनी चाहिए। लेकिन ये बताइए कि इस केस से जुड़े और बहुत सारे शवाहिद हैं, बहुत सारी और हकीकतें। मिसाल के तौर पे CCTV कैमरे की फुटेज है। CCTV कैमरे के साथ साथ जो जिस गाड़ी में वो गए उस गाड़ी की मालूमात है, टोल प्लाजे जहाँ से गुजरे उस टोल प्लाजे का एक पूरा रिकॉर्ड है जो मेनटेन किया जाता है। सो वो गाड़ी, टोल प्लाजे का रिकॉर्ड, CCTV कैमरे की फुटेज, कोई और शवाहिद हैं जिनकी आप चीज़ें इकट्ठी कर चुके हैं जो कि आपने 20 को अदालत के अंदर जमा भी करानी है? भाई CCTV फुटेज आज कितने महीने हो गए हैं, वो पहले IO ने कर दिया है। मुझे तफ्तीश मिली है 30/5 को। 30/5 से मैं अब तक जो है ना वो कार्रवाई का मैं तीसरा IO हूँ, 2 पहले तब्दील हो चुके हैं। तो अभी CDR जो है तो CDR की लोकेशन आ गई है, उसके अलावा इसकी अंडर एज आ गई है। लार्जर बोर्ड का फैसला आपने खुद ही पढ़ा होगा, तो इसलिए उस पर
सेक्शन अभी अडॉप्ट होते हैं, वैसे भी लोकेशन आ गई है वैसे भी। तो फिर देखें शौकत साहब, ये सारी बातें अपनी जगह, ये जो कुछ आप कह रहे हैं ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन सवाल आज भी, इस वक्त भी, जिस टाइम ये रिकॉर्ड हो रहे हैं इंटरव्यू, तब भी ये है कि आपने उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्यों इतना डिले है? वो सारा कुछ आपको बताएं तो मुल्ज़िम कौन हमें लेके देगा? देखें शौकत साहब, कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि खबरें गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ी आ रहे हैं, आके ये कह रहे हैं कि जी बच्ची आपके पास है, ज़हीर आपके पास है, आपकी तहवील में आपने किसी हिकमत की वजह से या किसी मसले की वजह से या किसी मसलियत की वजह से जो है वो इस पर पर्दा डाला हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में? हमने हैंड ओवर की है भाई, आके थाना सरवर जो है ना, सरवर कैंट कस्टडी हमने हैंड ओवर की है, पिछले हैंड ओवर करते आ रहे हैं। वो हमें दे रहे थे, हम उनको वापस जो है ना मेडिकल बोर्ड करवा के 2 तारीख को बोर्ड हुई, 3 तारीख को हमारे SHO निसार। देखिए शौकत साहब, आपके पास तमाम तर सबूत है, हर गवाही है, हर इंफॉर्मेशन जो लीगल होनी चाहिए वो आपके पास मौजूद है। वकील मेहदी काज़मी के आपसे नाराज़ हैं, आपके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, चौथी मरतबा जो है वह आज जो उन्होंने शिकायत किया, आपको भी उस चक्कर के अंदर जो है आज पेशी भुगतनी पड़ी है, आपको 19 तारीख को दोबारा तलब किया गया है। तो आपके ऊपर जब इतने सारे इल्ज़ामात हैं, आप परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो उंगलियां तो उठेंगी। हम दयानंदगारी से काम कर रहे हैं, बाकी उनकी मर्जी है, वो हमसे सेटिस्फाई होते हैं नहीं होते हैं, वो उनकी जो है ना अपना उनका ज़हन है। हमने कस्टडी 3 तारीख को कस्टडी हवाले की है SIO सरवर कैंट जो है ना अली रजा, जो DSP मुजफ्फर साहब वालों को। हमारी टीम गई रवान, DSP एडमन AVCC कराची इरशाद, इन्होंने हवाले किया है। देखिए मेरी बात सुने शौकत साहब, बात सुने आप मेरी। आप ये कह रहे हैं कि आप तमाम तर कार्रवाई कानून के मुताबिक कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं आप जो कर रहे हैं वो आइन कानून और जो आपके सामने वज़ा करदा चीज़ें उसके मुताबिक कर रहे हैं। आपने बच्ची को पहले 2 मरतबा प्रोड्यूस किया, आप ये जितनी चीज़ें कह रहे हैं ये सारी एक तरफ हैं, लेकिन आपसे मीडिया तमाम नाराज़, आपसे मुदई का वकील नाराज़, जज साहिबान आपके ऊपर बरहम, ये सारे गलत हैं, आप अकेले ठीक हैं। ज़हीर एंड कंपनी के साथ आपका शुमार किया जाता है, लोग कहते हैं आप ज़हीर एंड कंपनी के साथी हैं, आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई आप पे पैसे लेने का इल्ज़ाम आयद करता है, कोई किसी माफिया के हिस्से होने का, कोई सियासी दबाव का, आप अपनी पोजीशन क्यों नहीं क्लियर करते, उसको अरेस्ट करके सामने पेश करें? कानून कह रहा है। सही कह रहे हैं ना, 2 मरतबा मैं लाया हूँ, कोई और लाया है क्या ज़हीर एंड कंपनी को? ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, लाया कौन है? इंशाल्लाह हम सब कार्रवाई करेंगे कानून के मुताबिक। हमारी जो भी फॉर्मलिटियां हैं वो हो जाएंगी, हम अपने वक्त पे इंशाल्लाह हर कार्रवाई करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे शौकत शेहानी साहब, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के। शुक्रिया आपने वक्त निकाला इसके लिए। बहरहाल हम कोशिश करेंगे नाजरीन आपको इस केस के हवाले से यूं ही आगाह रखें, और जब तक इस केस का हल नहीं निकल आता इस केस के साथ मैं जुड़ा हूं और इसको हम यूं ही रिपोर्ट करते रहेंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।